सो दैट वाज ऑल अबाउट एपिडर्मिस। एपिडर्मिस समझ में आया सबको? टॉप मोस्ट लेयर। कल का ये कंटिन्यूअस पार्ट है। रूट्स के बाद ये थर्ड पॉइंट यहाँ पे लिख लेना। ओके तो लिखा है मैंने। चैप्टर पढ़ना, चैप्टर पढ़ने से समझ में आएगा। सो स्टूडेंट कॉर्प के बारे में यहाँ पे लिखा है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। ठीक है, सो दीज आर नथिंग बट द स्पेशल जो स्पेशल तुम्हारा टाइप्स का एपिडर्मल पार्ट्स होता है। सो दीज आर स्पेशल एपिडर्मल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट दैट develop themselves in a particular manner so that they can help the plant. Okay, समझ में आया सबको एपिडर्मिस वाला ये पार्ट? हाँ बाकियों को समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। Okay, so that was all about simple permanent tissues. Okay, तो अभी simple permanent tissues तो हो गया. Now we'll be studying about the second type, which is complex permanent tissues. Okay, so complex permanent tissues तो obviously तुम्हारा innermost layer जो मैंने ट्री का डायग्राम ड्रॉ कराया था, if you remember, if you have written the notes, then you remember, मैंने बोला था कि आउटरमोस्ट कवरिंग जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के नीचे का लेयर से स्टार्ट करके टिल द कॉर्टेक्स। ठीक है, मतलब ये सेंट्रल पोजीशन में जो होता है उसको छोड़ के बाकी सब लेयर्स क्या, मतलब ऑल दिस लेयर्स आर, ये जो मार्किंग क्यों ने किया है, दिस रिप्रेजेंट्स द एंटायर सर्कुलर रीजन। सो इनको छोड़ के जो सेंट्रल पोर्शन है, सेंट्रल पोर्शन में क्या होता है, यूजुअली द वाटर एंड फूड कैरिंग वेसल्स होते हैं यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो जो वाटर और फूड कैरिंग वेसल्स होता है उसको तो मुझे, हम लोग तो पता ही है वो क्या बोला जाता है उन लोग को, दोज आर कॉल्ड जाइलम एंड फ्लोएम, है कि नहीं? जाइलम एंड फ्लोएम बोला जाता है। यस सर। सो नाउ विल बी स्टडी, तो हम लोगों ने इतना इतना देर तक क्या पढ़ा, वी हैव स्टडीड दिस थिंग एंड वी हैव स्टडीड दिस थिंग, दैट मींस ये जो आउटर मोस्ट लेयर है उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद इस यहाँ तक ये वाला जितना भी लेयर्स है, वी हैव स्टडी दोस। ओके, इतना सारा लेयर्स को हम लोगों ने स्टडी, बट नाउ विल बी स्टडीइंग दिस पार्ट। कौन सा वाला पार्ट? अगर मैं इसको हाईलाइट कर दूं, सो दिस इज द पार्ट दैट विल बी स्टडीइंग। ओके, नाउ समझ में आया? सो इस पार्ट में होता क्या है, इस पार्ट में हमारा तुम्हारा प्लांट में कॉम्प्लेक्स टिश्यूज होता है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। सो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज क्यों कॉम्प्लेक्स होता है वो भी देखेंगे। सो अभी तक जो हम लोगों ने देखा था, फॉर एग्जाम्पल एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म क्यों कहा जाता है? इफ यू ट्राई टू थिंक, सिंपल ऑर्गेनिजम्स किन लोगों को कहा जाता है? यूजुअली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड सिंपल ऑर्गेनिजम्स, है कि नहीं? सिंपल ऑर्गेनिजम्स किनको किनको कहा जाता है?
यूनिसेलुलर प्रिमिटिव है कि नहीं? हाँ बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स है? सिंपल। आपको क्या लगता है, सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स है? So it's simple. बाकी को नवोदीप, ऋषिकेश, क्या है बैक्टीरिया, क्या है, सिंपल ऑर्गेनिज्म है कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म? हेलो, Yes sir. यस सर नहीं पूछ रहा हूँ, सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स है, बोलो। बैक्टीरिया एक सिंपल ऑर्गेनिज्म है कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, बोलो। It's simple. So नवोदीप, simple. हाँ, सिंपल क्यों है? बिकॉज उसमें सिर्फ एक ही सेल है एंड दैट सिंगल सेल परफॉर्म्स ऑल द डिफरेंट काइंड्स ऑफ टास्क, है कि नहीं? जितना भी उसके बॉडी में प्रोसेस चल रहा है, लाइफ प्रोसेस चल रहा है, जिसके लिए वो जिंदा है, those life processes are carried out only by one cell, ठीक है? दैट इज वाई दे आर कॉल्ड सिंपल। बट जब भी एक ऑर्गेनिज्म में दो या दो से ज्यादा सेल्स आ जाते हैं, यूजुअली दो नहीं रहता है, दो से ज्यादा रहता है, सब 10-15, एंड इट कैन स्केल अप टू बिलियंस ऑफ सेल्स, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू टेक एनी प्लांट और एनी एनिमल, व्हाट आर दोस? दे आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स। व्हाई? बिकॉज उन लोग के बॉडी में एक सेल नहीं होता है और एक टाइप का सेल भी नहीं होता है, अलग अलग टाइप का बहुत सारा सेल्स होता है कि नहीं? देयर आर बिलियंस ऑफ सेल्स ऑफ मेनी डिफरेंट टाइप्स दैट वर्क टुगेदर टू कीप द ऑर्गेनिज्म अलाइव, है कि नहीं? सो इसलिए क्या होता है, तुम्हारा जितना भी ऑर्गेनिजम्स है, मतलब हाई स्केल, मतलब हाई लेवल ऑर्गेनिजम्स है, दोज आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। व्हाट इज द रीजन? बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स, ठीक है? सिमिलरली उसी कॉन्सेप्ट को अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में लाएंगे, सो सिंपल परमानेंट टिश्यू में हम लोगों ने क्या देखा था? ज्यादातर सिंपल परमानेंट टिश्यू में सिर्फ एक टाइप का सेल होता था, ठीक है? जितना भी टिश्यूज होता था वहां पे एक टाइप का सेल होता था। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर स्क्लेरेन कायमा का बात करूं या फिर कोलेन कायमा का बात करूं, कोलेन कायमा में क्या होता था? एक टाइप का सेल होता था, ठीक है? ओनली वन काइंड ऑफ सेल वाज देयर, दैट इज व्हाई इट वाज कॉल्ड सिंपल परमानेंट टिश्यू। ऑब्वियसली वहां पे एक सेल तो नहीं हो सकता ना, सो बेस्ड ऑन द टाइप, ठीक है, बेस्ड ऑन द टाइप दे आर डिफरेंशिएटेड एज सिंपल और कॉम्प्लेक्स। समझ में आ रहा है? हाँ सो I can write simple permanent tissues are similar. The simple permanent tissues are made up of only one kind of cell that are similar in function whereas complex permanent tissues are composed of cells of different types, है कि नहीं? सिंपल वर्ड्स में यही डिफरेंस, मेन डिफरेंस ये है। तो ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का अलग अलग फंक्शंस होगा, मतलब दे विल बी एबल टू कैरी आउट मल्टीपल स्पेशलाइज्ड फंक्शंस, ठीक है? समझ में आ रहा है? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो समझ में आया?
हाँ. Yes, sir. सो कॉम्प्लेक्स टिश्यू ऑब्वियसली यहाँ पे बोल ही दिया कि दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ, मोर देन वन भी या फिर डिफरेंट बोल सकते हो, एक से ज्यादा अगर हुआ तो ऑब्वियसली डिफरेंट हुआ है ना. सो मतलब मिनिमम दो टाइप रहना पड़ेगा. ओके, मिनिमम दो अलग अलग टाइप रहना पड़ेगा, देन ओनली टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स. मतलब टिश्यू एक ही है बट उसमें जो सेल्स है वो अलग अलग टाइप है. ठीक है. सो two of the most important, the most essential complex permanent tissues in plants is the xylem and phloem. क्यों? Because they are the vessels, कैरियर बोल सकते हो उसको. ठीक है. दे कैरी, तो जितना भी खाना प्रिपेयर होता है, जितना भी फूड प्रिपेयर होता है, जितना भी फ्रूट से वाटर एब्जॉर्ब होता है, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होता है. ठीक है. अलग अलग हमें फूड स्टोर करना होता है. ऑल दोज थिंग्स आर डन थ्रू द, ऑल दोज थिंग्स आर पास थ्रू द xylem and phloem. जस्ट लाइक जैसे पानी में तुम किसी जगह से दूसरे जगह में अगर कोई चीज भेजना चाहोगे क्या करोगे? वाटर वेज का यूज कर सकते हो, है कि नहीं? थ्रू बोट्स और शिप्स यू कैन सेंड. सिमिलरली यहाँ पे बोट्स और शिप नहीं होता, यहाँ पे उस वाटर में डिजोल्व कर देते हैं उस चीज को. जैसे हम लोग का ब्लड में क्या होता है, ब्लड में हम लोगों का अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होता है, ऑक्सीजन होता है, तो ऑल दोज थिंग्स आर मिक्स्ड इन द ब्लड सो दैट दे कैन ट्रेवल अलोंग विद द लिक्विड, द ब्लड लिक्विड. ठीक है. ब्लड का जो लिक्विड फॉर्म होता है तो वो लिक्विड के साथ वो फ्लो कर सकता है. सिमिलरली प्लांट में भी वही चीज होता है. ऑल द मतलब सर किसी जगह डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड. कहाँ पे मिला ये? तो ऐसे ही डाउट था, वो पूछ लिया. बहुत सारा चीज होता है. डीएनए होता है, आरएनए होता है, समझाऊंगा अभी, आएगा तुम लोग को. सेल्स में भी है, तुम लोग का मैंने लास्ट चैप्टर में थोड़ा सा बताया. सो xylem and phloem. ठीक है. तो these are the two most important complex permanent tissues. सो दोनों ही क्या करते हैं? दोनों दे आर कंडक्टिंग टिश्यूज. ठीक है. कंडक्टिंग टिश्यूज मतलब दे कंडक्ट मटेरियल्स एंड लिक्विड. ठीक है. सो दे कैन कंडक्ट लिक्विड फ्रॉम वन पोर्शन ऑफ द प्लांट टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट. ठीक है. सो वो एक एक करके नहीं रहते, दे आर प्रेजेंट एज बंडल्स. बंडल सोचो तुम, स्ट्रॉ है ना, स्ट्रॉ होता है ना जिससे वो हम लोग कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक पीते हैं, देखा है ना? हाँ. सो अगर तुम दुकानदार से स्ट्रॉ मांगने जाओगे तो वो क्या एक एक स्ट्रॉ किसी कोने से निकाल के देगा या फिर एक बंडल से निकाल के देगा? कहाँ से देगा? सर कभी कभी तो कोल्ड ड्रिंक के साथ भी लगा रहता है, फ्रूटी जैसे. नहीं नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ. लंबा लंबा जो होता है एकदम, जो मतलब वो जो कांच का बोतल होता था ना उसके साथ जो स्ट्रॉ देता था, तो दैट वाज प्रेजेंट एज अ बंडल. ठीक है. क्योंकि देखो ज्यादातर न्यूट्रिएंट्स या कुछ कुछ मतलब तुम्हारा कहाँ पे मतलब एकदम टॉप मोस्ट पोजीशन जहाँ पे लीव्स होता है, लीव्स से लेकर रूट्स तक जाना पड़ता है. सिमिलरली रूट्स से रूट्स तो वाटर और न्यूट्रिएंट्स तो जैसे नाइट्रोजनियस कंपाउंड ये सब जो एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से, वो सबको भी तुम्हारा लीव्स तक पहुंचना पड़ता है कि नहीं? सो it's a long distance and that has to be covered with a that cannot be covered with a single मतलब straw like structure, है कि नहीं? सिंगल वेसल से वो पास नहीं कर पाएगा. इसलिए क्या होता है, दे आर प्रेजेंट लाइक बंडल्स. ठीक है. एक नहीं होता, जैसे तुम अगर एक जाइलम निकालना जाओगे नहीं मिलेगा. समझ में आ रहा है? सो ऐसा एक जाइलम होता है, उसके साइड में और एक जाइलम होता है. ऐसा जाइलम तो एक बंडल टाइप का होता है. ठीक है. सिमिलरली उसके साइड में तुम्हारा फ्लोएम रहेगा. फ्लोएम का तुम्हारा अगर अलग अलग से दिखाऊं तो फ्लोएम ऐसा रहेगा. फ्लोएम भी एक नहीं रहेगा, देयर विल बी मल्टीपल फ्लोएम्स. ठीक है. समझ में आ रहा है? सो दे विल बी बंडल टुगेदर एज ए ग्रुप. तो वो एक जगह में, जैसे पाइप, अगर हम लोग रबर बैंड से पाइप का जो एक बंडल होता है अगर उसको हम रबर बैंड से लगा के रखे तो जैसा स्ट्रक्चर होगा जाइलम और फ्लोएम का भी वैसा ही स्ट्रक्चर होगा. विजुअलाइज कर पा रहे हो?
मतलब इसका जो ऊपर वाला पोर्शन हाँ अगर देखोगे, टॉप मोस्ट सेक्शन अगर देखोगे तो यू विल सी सेक्शंस लाइक दिस, ठीक है। जब हम लोगों ने प्लांट का अगर स्टेम काटोगे तो इनर मोस्ट कोर जो होता है, कॉर्टेक्स बोलते हैं उसको, तो कॉर्टेक्स में क्या होगा, यू विल सी वेसल्स लाइक दिस। समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? सो दीज आर नथिंग बट Yes, sir. एवरी, मतलब जो सर्कुलर सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन है, दैट लीड्स टू एन ओपनिंग ऑफ द जाइलम एंड फ्लोएम। समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? yes So I can write xylem and phloem. Spelling क्या करूँ? Phloem, हाँ, phloem bundle, ठीक है। This is xylem and phloem bundle. Suppose I can write this is so now I can say two most important complex permanent tissues present in plants are they are present as bundles, as vascular bundles बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? vascular bundles, है कि नहीं? And they conduct food particles, nutrients, various compounds, and water across different parts of the plant. समझ में आया? ये चीज समझ में आया सबको? हाँ तो ये जो चीज है, these are nothing but the vascular bundles. Okay? So vascular bundle क्यों कहा जाता है? Because these are nothing but vessels. ठीक है? तो vessel से आता है vascular word, और since they are present in the bundle, so that is why they are called vascular bundles. ठीक है? And they conduct, they are conductive in nature, तो already यहाँ पे बोला है, they are both conducting tissues, है कि नहीं? And constitute a vascular bundle. ठीक है? vascular tissue क्या करता है? vascular tissue is a distinctive feature of complex bundle. Animals में नहीं होता ये चीज. So terrestrial environment में क्या होता है? This vascular bundles help the plant to survive. ठीक है? terrestrial environment मतलब जहाँ पे, मतलब लैंड में प्लांट कहाँ पे ग्रो कर सकता है? हवा में तो ग्रो नहीं कर सकता है. It either needs land, or it can grow on land, or it can grow
इनसाइड ऑन वाटर और इनसाइड वाटर, ठीक है। सो ज्यादातर तुम्हारा टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो होता है उनमें जाइलम और फ्लोएम तुमको मिलेगा ही मिलेगा, इट गुड अमाउंट, ठीक है, बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है। क्यों? बिकॉज मतलब मेनली तुम्हारा स्टेम का जो कॉर्टेक्स है उसमें ज्यादा, मिडिल वाला पोर्शन है उसमें ज्यादा मिलेगा, और बाकी पार्ट्स में मिलेगा बट कम हो जाता है उसका अमाउंट, ओके। सो वी कैन से तुम्हारा ये जो तुम्हारा जाइलम और फ्लोएम है वो ही अल्टीमेटली टेरेस्ट्रियल प्लांट्स को सर्वाइव करने का जो कैपेसिटी होता है वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। समझ में आया? फॉर एग्जांपल 6.3 जो एग्जांपल है, 6.3 कहाँ पे है, फिगर 6.3, हाँ ये वाला यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज जाइलम, दिस इज द वास्कुलर बंडल। यहाँ पे दिख रहा है ना, व्हाइट कलर का होस्ट दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है व्हाइट कलर का, पिंक कलर हाँ रीजन में वाटरमेलन की तरह, वाटरमेलन सीड्स की तरह ये व्हाइट का पोर्शन दिख रहा है ना। सो दोज आर नथिंग बट द जाइलम, ठीक है। ये जो ओपनिंग्स होता है ये एक्चुअली जाइलम, द पाइप लाइक स्ट्रक्चर, तो जाइलम का क्या होता है, तुम्हारा ओपनिंग्स होता है। सिमिलरली फ्लोएम पीछे की तरफ दिखाई देता है, फ्लोएम इज प्रेजेंट इन द ग्रीन रीजन। तो ये जो ग्रीन कलर का पोर्शन दिख रहा है ना, मतलब ये वाला, ये भी अल्टीमेटली बंडल हिसाब से ही रहता है पर थोड़ा पीछे की तरफ रहता है, मतलब मोर नियरर टू द सिंपल परमानेंट टिश्यू। समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? डायग्राम आइडेंटिफाई कर पा रहे हो? हाँ सो दिस इज द जाइलम एंड फ्लोएम। तो अभी जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, मेनली बिकॉज दे आर एक्चुअली रिक्वायर्ड। जैसे यहाँ पे क्या होता है, इसको ट्रैकिएट बोलता है, वेसल होता है, वेसल ऐसा टाइप का होता है, यहाँ पे देखो बहुत सारा पिट्स होता है, वहाँ पे डिप्रेशन टाइप का चीज होता है। तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं, तुम्हारा फूड स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग ट्रांसमिशन टेम्पररी स्टोर हिसाब से यूज कर सकते हैं। सो जब पढ़ेंगे वो समझ में आएगा। सो लेट अस स्टडी जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम का जो पोर्शन है ये है और फ्लोएम का पोर्शन है ये, ठीक है। सो ऑब्वियसली क्या लग रहा है, डायग्राम देख के क्या पता चल रहा है, वी कैन सी दैट जाइलम ग्रीन कलर का है, फ्लोएम ग्रीन कलर का है, तो ऑब्वियसली लिविंग होना ही पड़ेगा। बट व्हाट अबाउट द जाइलम? जाइलम क्या होता है? जाइलम देखो यहाँ पे जो पिंक कलर का जो रीजन है, पिंक कलर का रीजन में तुमको ये ब्लू कलर वाला पोर्शन दिख रहा है ना, दोज आर एक्चुअली जाइलम ओपनिंग्स, ओके। तो ये होता क्या है देखो, सो लेट अस सी। तो जाइलम कंसिस्ट, जाइलम में क्या होता है, जाइलम में 3 अलग अलग टाइप का मतलब टिश्यूज होते हैं, ठीक है। जाइलम इज एक्चुअली टिश्यू, उसमें तुम्हारा अलग अलग टाइप का टिश्यू से बना हुआ होता है। जाइलम तो बोल सकते हो इट्स ए कलेक्शन ऑफ टिश्यूज, ओके। समझ में आ रहा है? सो उसमें कौन सा टाइप का टिश्यू मिलता है तुमको? ट्रैकिएट्स मिलता है, वेसल्स मिलता है, जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है। 4 टाइप का, ट्रैकिएट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स, ठीक है। सो ये होता है ट्रैकिएट, उसके बाद वेसल होता है और जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है। दीज आर एक्चुअली टिश्यूज, ओके। ये भी एक टिश्यू है, ये भी टिश्यू है, तो जाइलम में 4 अलग अलग टाइप का टिश्यूज होता है। सो चारों का शेप अलग होता है, काम अलग होता है, बट द टुगेदर फॉर्म द जाइलम। सो इनका अलग अलग टाइम काम क्या होता है? ट्रैकिएट्स और वेसल क्या होता है? ट्रैकिएट्स और वेसल्स आर मेनली मेंट फॉर कैरिंग वाटर, ठीक है, वाटर कैरी करने के लिए यूज करते हैं। तो दे आर ट्यूबुलर इन स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक होता है, देखा यहाँ पे ओपनिंग है, मतलब वो हॉलो होता है बीच में, यहाँ पे भी देखो इट्स अ हॉलो स्ट्रक्चर। सो
tracheids and vessels have thick walls and they are composed of many dead cells. तो वो लोग जब एकदम फुल फ्लेजेड एक फॉर्म में आ जाते हैं तो दे एक्चुअली जब मतलब प्लांट यंग रहता है तब इतना सारा डेड सेल्स नहीं होता है और वो फेयरली लाइट होता है, पतला होता है, इतना मोटा नहीं होता है. तो जब तुम्हारा प्लांट ग्रो करता है, when the plant grows and becomes mature, so then what happens, these become hardened. तो ये जो ट्रैकिड और वेसल होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, ठीक है, जस्ट लाइक द एपिडर्मिस. एंड they are and when in the mature form they are actually made up of many different many dead cells which makes them have thick walls. समझ में आ रहा है? तो इनिशियली वो पतला होता है, उसका walls पतला होता है, but as they grow, as the plant grows, the xylem tissues also become mature and that is how they become thick. Okay. और एक चीज है तुम्हारा ट्रैकिड्स. अभी ट्रैकिड सॉरी ये ट्रैकिड और वेसल के बारे में बोला था. तो ट्रैकिड क्या होता है? ट्रैकिड एंड वेसल्स आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर. सो ट्यूबुलर क्यों कहा गया है? बिकॉज उन लोगों का जो शेप है इट इज लाइक ए ट्यूब, इट्स अ हॉलो ट्यूब. हॉलो ट्यूब में क्या कर सकते हैं? हॉलो ट्यूब में हम लोग एक चीज मतलब मटेरियल उसके थ्रू पास कर सकते हैं, है कि नहीं? जैसे फॉर एग्जांपल किसी जगह में पंप लगा है, तुमने पंप लगा के पंप से क्या कर सकते हो, पानी किसी और जगह तक उसको भेज सकते हो, है कि नहीं? सिमिलर इज द केस विथ वेसल्स. तो वेसल्स और ट्रैकिड एक ही टाइप का होता है. उन लोग का जो सेंट्रल पोर्शन होता है वो फॉलो होता है, दैट अलाउस देम टू कैरी वाटर इन लार्ज अमाउंट्स. ठीक है. सो सिंस दे आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ट्यूब की तरह होता है. ट्यूब पता है ना? ट्यूब, हाँ, पाइप मोटा वाला जो पानी वाला पाइप होता है. समझ में आ रहा है? हाँ सर. सो ट्यूब की तरह होता है. सो ट्रैकिड और वेसल क्या कर सकते हैं? पानी ट्रांसमिट कर, बहुत हाई वॉल्यूम ऑफ पानी. मतलब क्यों हाई वॉल्यूम पे कैरी कर सकते हैं? बिकॉज एक तो है वो लोग मोटा होता है, तो उन लोग का जो वाल होता है तो दैट इज थिक, है कि नहीं? बिकॉज ऑफ द हाई अमाउंट ऑफ डेड सेल्स. एंड ऑल्सो because they are hollow in structure, they have a tubular structure. तो दो रीजन के कारण क्या होता है? These two features allow them to transport water and minerals vertically. Vertically मतलब रूट से लेकर प्लांट तक, मतलब जो तुम्हारा लीव्स होता है, लीव्स तक तुम उसको भेज सकते हो. मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में वाटर को कैरी कर सकते हो. ठीक है. वर्टिकल डायरेक्शन में वाटर को कैरी करना क्यों डिफिकल्ट है? बिकॉज ऊपर से अगर नीचे आएगा तब प्रेशर ज्यादा होगा, और नीचे से अगर ऊपर जाएगा तो ग्रेविटी के कारण प्रेशर घट जाएगा. सो इन ऑर्डर टू मेंटेन दैट प्रेशर लेवल, उसको कंसिस्टेंट फॉर्म में रखने के लिए उसको मतलब जो ट्रैकिड और वेसल का जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है वो बहुत काम में आता है. प्लस उन लोग का थिक वॉल्स भी काम में आता है. ठीक है. सो दैट ऊपर से जब नीचे पानी फ्लो करेगा, पानी या फिर तुम्हारा फूड पार्टिकल्स या फिर कोई भी सब्सटेंस अगर फ्लो करेगा थ्रू द ट्रैकिड एंड वेसल्स, ठीक है, ट्रैकिड और वेसल से जब फ्लो करेगा तब क्या होगा? they have to sustain that high pressure of water, है कि नहीं? water and other materials. समझ में आ रहा है? एंड जब नीचे से ऊपर जाएगा, नीचे से ऊपर जाने में क्या होगा तुम्हारा? ऑब्वियसली देयर मस्ट बी ए मैकेनिज्म दैट विल अलाउ देम टू पुश द वाटर अपवर्ड्स. तो अगर थिक नहीं होगा तो क्या होगा? तुम्हारा जो प्रेशर देगा, प्रेशर बाहर वाल्स में एब्जॉर्ब कर लेगा, है कि नहीं? तो वाल्स में एब्जॉर्ब कर लेगा तो पानी इतना ऊपर तक नहीं जा पाएगा वर्टिकल डायरेक्शन में. So that is why the thick walls and tubular structure of the trachid and vessel components of xylem allow them to transport water and substances vertically across the plant body. समझ में आया? हाँ. नवोदय पृष्ठिका समझ में आया? इन दोनों चीज का काम, the types of these two types of tissues that are present in the xylem. समझ में आया? Yes sir. Okay. Now talking about the xylem parenchyma. Xylem parenchyma क्या काम क्या है? Xylem parenchyma का काम है
जाइलेम में अगर तुम्हें फूड स्टोर करना, जाइलेम का तो ऑब्वियसली मेन मतलब बोल सकते हो 80% काम क्या है, 80% मतलब वर्क इज कैरिंग वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है, फ्रॉम बॉटम टू टॉप एंड टॉप टू बॉटम। सिमिलरली जाइलेम में भी फूड कभी कभार स्टोर किया जाता है, ठीक है, इन सर्टेन प्लांट्स जाइलेम में भी फूड स्टोर किया जाता है। सो फॉर दैट पार्ट द जाइलेम पैरेन्काइमा टिश्यू इज यूज्ड, ठीक है। सो द पैरेन्काइमा स्टोर्स फूड, इसलिए यहाँ पे फूड के बारे में बोला है। द फोर्थ वन क्या था हम लोगों का, जाइलेम फाइबर्स। तो जाइलेम फाइबर्स क्या करता है, जाइलेम फाइबर्स आर लाइक नर्व्स, हम लोग का बॉडी में जो नर्व्स होता है ना, सो those fibers actually support the xylem, xylem को पकड़ के रखते हैं, इन तीनों को पकड़ के रखते हैं। समझ में आया? मतलब तुम बोल सकते हो तुमने एक थ्रेड का एक रील लिया, पता होता है ना, रील पता होता है कि नहीं? रील पता है, थ्रेड का जो रील होता है, कपड़ा उपड़ा सिलाई करते हो उससे, पता है? हाँ सर। तो सोचो तुमने इन तीनों को एक साथ में लगा के तुमने चारों ओर से ऐसा बांध दिया है, ठीक है, सर्कुलर एक डायरेक्शन में। उनको तुमने एक थ्रेड का जो रील के साथ तुमने बांध दिया, थ्रेड का रील यूज करके तुमने सर्कुलर मूवमेंट बना के उन सबको एक बंडल की तरह बना दिया। सो दोस द जाइलम फाइबर्स एक्चुअली सपोर्ट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द जाइलम, ठीक है, जाइलम एक यूनिट की तरह काम कर पाए उसको सपोर्ट देने के लिए जाइलम फाइबर्स होता है। समझ में आया? अभी जाइलम क्लियर हुआ सबको? इज इट क्लियर? Yes. बाकियों को समझ में आया? इन तीनों का काम क्या है? एक्चुअली चार है, वो ड्रॉ नहीं करते, बेकार टाइप का होता है। बेकार टाइप मतलब काम है उसका, बट ड्रॉ करने लायक नहीं, तो दे आर नथिंग लाइक हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, ओके। तो उसको क्या ड्रॉ? सो इफ वी टॉक अबाउट जाइलम, they are composed of the following four types of tissues, है कि नहीं? क्या क्या है? नंबर ए इज तुम्हारा क्या था, हाँ, ट्रैकिड, आईडी का क्या ये हाँ ठीक है, ट्रैकिड है। उसके बाद तुम्हारा नंबर बी इज वेसल, साइलम वेसल भी बोलते हैं इसको, ठीक है, तो या फिर डायरेक्टली वेसल भी बोल सकते हैं। ये सबसे ज्यादा पानी कैरी करता है, ऑलमोस्ट ट्रैकिड से भी ज्यादा पानी ये कैरी करता है। समझ में आ रहा है? इसमें पानी भी होता है, मिनरल्स भी होता है, ट्रैकिड में सिर्फ पानी फ्लो करता है। थर्ड वन वाज xylem parenchyma and the fourth one is, फोर्थ वन क्या है? ठीक है, तो इसी चीज को अगर हम लोग पॉइंट वाइज लिखेंगे, एग्जाम में तुम लोग का अगर आएगा तो ट्राई टू राइट इट इन अ पॉइंट वाइज मैनर। सो ट्रैकिड क्या करता है, यू कैन से, तो यहाँ से तुम लोग नोट्स भी बना सकते हो।
इसको अच्छा से लिखता हूँ, ट्रैकिड्स आर थिक वॉल्स टू एक्सेल। ठीक है, tracheids have thick walls due to dead cells. They have tubular structure. So ये हो गया ट्रैकिड के बारे में। मैं ग्रुप करके क्यों लिखा रहा हूँ, अगर सिंगल सिंगल भी आए सो दैट यू कैन राइट। ओके, तो इसका भी सेम होगा, एग्जैक्टली सेम। And the last one is xylem fiber. Okay, they provide what? They provide support to the tracheids, vessels, and xylem parenchyma. Provide support to the tracheids, vessels, and xylem parenchyma so that they remain in the same unit. So, समझ में आया? Is it clear? Same unit of xylem मतलब देखो जाइलेम क्या है, जाइलेम इट्स ए सिंगल यूनिट। ओके, तो एक ट्यूब है ऐसा टाइप, ठीक है। सो यहाँ पे तुम्हारा क्या मिलेगा, यू विल गेट ट्रैकिड्स आल्सो, ट्रैकिड मिलेगा तुमको यहाँ पे, तो बहुत सारा, एक नहीं मिलेगा, बहुत सारा। सिमिलरली तुम्हारा पैरेन्काइमा में मिलेगा, ऐसा पतला पतला टाइप का पैरेन्काइमा में मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली यू विल आल्सो गेट वेसल्स, ठीक है। वेसल्स का तो शेप पता ही है, थोड़ी देर पहले देखा तुम लोगों ने, ऐसा टाइप का होता है कि नहीं, ऐसा टाइप का होता है, समझ में आया? सो और तो फाइबर्स क्या करते हैं, फाइबर्स इस चीज को एक साथ में बंडल की तरह फॉर्म कर देते हैं। सोचो अगर तुम थ्रेड से अगर इसको ऐसे ऐसे रैप कर दोगे चारों ओर से,
सो दीज आर नथिंग बट द xylem. समझ में आया? एंड दिस एंटायर कलेक्शन इज कॉल्ड अ xylem. अभी समझ में आया? हाँ सो एक xylem में ये चारों चीज होते हैं and these four things together make up the cell. Okay, is it clear? सबको समझ में आया? xylem clear हुआ? हाँ Yes, sir. Yes, sir. Now we'll be talking about the phloem. तो xylem तो तुम लोगों को समझ में आया. तो अभी phloem तो xylem तो पानी वानी ये सब कैरी करता है, खाना भी स्टोर कर सकता है कि नहीं? तो phloem का क्या काम है? phloem must also have some role to play, है कि नहीं? So similarly यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं regarding phloem. So this is the spelling of phloem. So phloem क्या होता है? If you see, so phloem 5 अलग अलग टाइप का सेल से बना होता है, नॉट टिश्यूज. जाइलम में टिश्यूज होते हैं, ठीक है, बट फ्लोएम में क्या होता है? फ्लोएम में अलग अलग टाइप का सेल होता है. ऑब्वियसली ट्रैकिड में सेल्स अलग होगा, वेसल्स में सेल्स अलग होगा, जाइलम पैरेन्काइमा में सेल्स अलग होगा. इसलिए क्या बोला जाता है? जाइलम is a complex tissue. Why? Because it is made up of different kinds of cells. Because it is made up of different kinds of tissues. लेकिन एक टिश्यू और एक बहुत सारे टिश्यू से बन सकता है, ठीक है. सो दोज इंडिविजुअल टिश्यूज कंटेन वन टाइप ऑफ सेल. जैसे ट्रैकिड्स में तुमको एक टाइप का सेल मिलेगा, वेसल्स में भी एक टाइप का सेल मिलेगा, बट ट्रैकिड्स में जो टाइप का सेल मिलेगा वेसल्स में सेम टाइप का नहीं मिलेगा. समझ में आ रहा है? सो ऑल दोज डिफरेंट सेल्स टुगेदर फॉर्म द सिंगल xylem, सिंगल यूनिट कॉल्ड xylem. So that is why xylem falls under the category of complex permanent tissue. Now if you talk about phloem, तो phloem क्या होता है? phloem में 5 cells होता है. It's not made up of tissues but cells, ठीक है. So this is the structure of phloem. ये जो green color का structure है, this is the structure of phloem. So phloem में देखो अलग अलग टाइप का तुमको मिलेगा, मतलब cells मिलेगा. So what are they? First is sieve cells. उसके बाद sieve tubes, companion cells, phloem fibers, phloem parenchyma. नाम से पता चल रहा है फ्लोएम फाइबर्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा काम ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का ही होगा. बट व्हाट अबाउट द सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स? सीव पता है ना, सीव क्या होता है? दुकान से जब पफ राइस या फिर चिड़ा वीड़ा ये सब जब लाते हो तब क्या होता है? उसको तो उस पर डस्ट रह जाता है ना, तब क्या करते हैं? सीव से क्या कर सकते हैं? उसको तुम्हारा साफ कर सकते हैं, है कि नहीं? सीव पता है कि नहीं? सीव हाँ सर. हाँ जैसे तो तुम्हारा होता है ना, यहाँ पे सी फोर किचन अगर वहाँ पे यहाँ पे ऐसा टाइप का दो देखा है ना, स्ट्रेनर बोलते हैं इसको बहुत लोग, है कि नहीं? स्ट्रेनर होता है. दिस इज अ सी. ओके, ये वाला, यस, कोलैंडर टाइप का होता है, ठीक है. इसमें मतलब टाइनी टाइनी पोर्स होता है एंड दे आर यूजुअली दे कैन सेपरेट बिगर सब्सटेंसेस फ्रॉम द स्मॉलर सब्सटेंस और लिक्विड्स, ठीक है. सो यहाँ पे भी सिमिलर सर काइंड ये ऑफ. तो चावल धोने में भी काम आता है. हाँ वही वही. तो चावल का साइज, चावल में अगर तुम्हारा कंकड़ वंकड़ है तो छोटा टाइप का, अगर तुम्हारा डस्ट पार्टिकल्स है, impurities अगर है, so all those will be cleaned when you wash it with that colander, है कि नहीं? So those are called sieve. ये भी एक टाइप का sieve है, ये भी एक टाइप का sieve है, ठीक है. दिस इज strainer, ये भी एक टाइप का तुम्हारा strainer है. So ultimately the sieve tubes and the sieve cells also perform like that, ठीक है. वो क्या करते हैं? वो फिल्टर कर सकते हैं. So let us see what they do. So समझ में आया क्या 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 होता है इसमें? sieve cells, sieve tubes, companion cells, phloem fibers, phloem parenchyma. Is it clear?
तो यही चीज हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था। राइट हियर। तो यहाँ पे मैं सेल्स लिख सकता हूँ बिकॉज कुछ कुछ सेल्स है, कुछ कुछ टिश्यूज भी होता है, ठीक है। सो डायरेक्टली सेल्स भी लिख सकते हो डायरेक्टली, बिकॉज तो फ्लोएम पैरेन्काइमा है वो तो टिश्यू है ऑब्वियस। सो पहला है तुम्हारा सीप सेल, सीप ट्यूब्स। नंबर 3 क्या है? फ्लोएम क्या था वहाँ पे? फ्लोएम कंपेनियन सेल्स, ओके कंपेनियन। Number 4 is phloem fibers. The last one is ये टिश्यू है, ये सेल है, ये भी टिश्यू है, ये सेल है, क्या इसलिए मैं डायरेक्टली सेल रख रहा हूँ बिकॉज टिश्यू में तो अल्टीमेटली सेल से ही बनता है ना। तो इसलिए ऑल्दो दीज आर टिश्यूज बट वी कैन राइट सेल। ओके, तो कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड लास्ट में क्या था? फ्लोएम पैरेन्काइमा। क्लियर? सो ये 5 अलग अलग टाइप का सेल्स से बना रहता है, दैट इज व्हाई इट्स कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सो सीफ क्या करता है? तो सीफ ट्यूब्स क्या करता है? सीफ ट्यूब्स भी तुम्हारा ट्रैकिड की तरह ही होता है, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स की तरह। दे आर ट्यूबुलर सेल्स, दे आर एक्चुअली ट्यूबुलर इन शेप, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है? वहां पे एक डिफरेंस है, दे आर एक्चुअली परफोरेटेड। परफोरेटेड पता है परफोरेशन? किस किस को पता है परफोरेशन क्या होता है? दिस इज कॉल्ड परफोरेशन, ठीक है। मतलब वो लोग सीफ, एक सीफ की तरह होते हैं, एक स्ट्रेनर की तरह होते हैं। दे हैव होल्स इन देयर आउटर वॉल्स। समझ में आ रहा है? तो व्हाट इज द रीजन? बिकॉज फ्लोएम डायरेक्टली जाइलम से कनेक्टेड होता है और जाइलम के थ्रू फ्लोएम में आता है, फ्लोएम से डिस्ट्रीब्यूट होता है। सो फ्लोएम कैन ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स फ्रॉम टू डिफरेंट पार्ट्स। बोल सकते हो इट्स लाइक एक जो एक्सटेंशन कॉर्ड होगा ना, तुम लोग के घर में एक्सटेंशन कॉर्ड तो होगा शायद, ऐसा होता है ना एक्सटेंशन कॉर्ड। सो हर एक कॉर्ड के साथ एक तार ज्वाइन किया जाता है, समझ में? सो यू कैन से यहाँ पे ऐसा अलग अलग टाइप का वेसल्स होगा। सो ये सोचो लीव्स तक जा रहा है, उसके बाद ये जा रहा है तुम्हारा स्टेम बॉडी तक जा रहा है कि नहीं? उसके बाद ये जा रहा है रूट्स तक जा रहा है। सो ऑल दोस पार्ट्स हैव टू हैव दैट न्यूट्रिएंट व्हिच इज फ्लोइंग थ्रू द जाइलम। तो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होता है फ्लोएम में, जाइलम से ट्रांसफर किया जाता है, और फ्लोएम क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट करता है टू द डिफरेंट कनेक्टेड सेक्शंस ऑफ द प्लांट। समझ में आया? तो फ्लोएम का काम क्या है? फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। समझ में आया? हाँ। तो फ्लोएम का मेन, तो फ्लोएम यूनि डायरेक्शन में होता है, मतलब वो एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करता है। क्या? क्यों? बिकॉज फिर से लीफ तक नहीं जाता है, लीफ से बाकी पार्ट्स तक वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है, लीफ से तो डायरेक्टली आता है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से जाइलम में भी जाता है, जाइलम से कलेक्ट भी होता है, ठीक है, बाकी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट भी होता है। सो इट्स एक्ट्स लाइक ए एक्सटेंशन कॉर्ड। एक्सटेंशन कॉर्ड में तो तुम्हारा कनेक्टर्स होते हैं, कनेक्टर्स की तरह होते हैं, समझ में? तो फ्लोएम इज लाइक ए कनेक्टर। इज इट क्लियर? मतलब जो सीप ट्यूब्स होता है, सीप ट्यूब्स आर लाइक connectors. So they have perforated walls, and through those perforated walls, food can
travel, food and minerals can travel from to different parts in the surrounding. तो सोचो एक फ्लोएम से एक तुम्हारा सीफ ट्यूब सेल के साथ बहुत सारा सेल्स आपस में जॉइंड है, ठीक है, जॉइंड इन द सेंस तुम्हारा एकदम लगे हुए हैं, ठीक है. सो इफ दे आर इन कॉन्टैक्ट देन दोज फूड कैन बी एब्सॉर्ब बाय द अदर सेल्स, ठीक है, समझ में आ रहा है. सो फ्लोएम का मेन काम है ओवरऑल जो ये अलग अलग 5 टाइप का जो सेल्स है या टिश्यूज है वो मिलके क्या काम करते हैं, दे एक्चुअली ट्रांसफर फूड फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है. हर कोई करता है एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स. फ्लोएम फाइबर्स का काम क्या है, फ्लोएम फाइबर्स आर एक्चुअली डेड सेल्स. सिमिलरली अगर तुम वहां पे देखोगे जाइलम फाइबर्स भी देखोगे, जाइलम फाइबर्स भी डेड सेल्स होगी क्योंकि उन लोगों का कोई ज्यादा तो काम नहीं है. उन लोग का मेन काम क्या है, मेन काम है तुम्हारा सपोर्ट करना, उसको एक यूनिट की तरह बांध के रखना, ठीक है, समझ में आया. तो सिमिलरली फ्लोएम फाइबर्स आर आल्सो मेड अप ऑफ डेड सेल्स. तो अपार्ट फ्रॉम फ्लोएम फाइबर्स ऑल द अदर सेल्स, मतलब कौन सा सीप ट्यूब, सीप सेल्स, उसके बाद तुम्हारा फ्लोएम पैरेन्काइमा, और एक क्या था, और एक क्या था, companion cells. So all those different parts of the plant, or all the different parts of the phloem are actually living cells except phloem fibers. So phloem fibers की तरह तुम्हारा साइलेंट फाइबर्स भी डेड सेल से ही बना हुआ है, बिकॉज उन लोगों का मेन काम है to bundle together, to bundle all the units of the xylem and phloem as a single unit, ठीक है. xylem का अलग से, phloem का अलग से ऑब्वियसली, बट अलग अलग टाइप का सेल्स को एकजुट करके रखना. समझ में आया? Is it clear to everyone? Yes. बाकी को समझ में आ रहा है? नवदीप, ऋषिकेश, काव्यिक, Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर. सो थोड़ा सा पढ़ना. ज्यादा टफ लगा क्या ये चीज? टफ तो होना नहीं चाहिए बिकॉज इट्स क्वाइट लॉजिकल एंड बहुत इजी है, ठीक है. सो ये था हम लोगों का प्लांट टिश्यूज. प्लांट टिश्यूज में यही था. सो ये मैं लिख देता हूँ. सो यहाँ पे ज्यादा भी इंफॉर्मेशन नहीं है. Perforations on the surface. ठीक है. सो ये एक पॉइंट है. ये सबसे इम्पोर्टेंट है.
क्या समझ में आया सबको? हाँ So that was all about phloem fibers, ठीक है? Oh sorry, xylem and phloem. तो हम लोगों ने एक बार रिकैप करा देता हूँ, just a quick recap. So we had studied about in this class when we studied plant tissues. We studied two different kinds of tissues, that is मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होता है? ग्रोइंग टिश्यूज होते हैं. तो दे आर फाउंड इन द ग्रोइंग रीजन्स ऑफ द प्लांट, और जहाँ जहाँ ग्रोथ है वहाँ वहाँ तुमको मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज मिलेगा. सो अनदर टाइप ऑफ टिश्यू इज परमानेंट टिश्यू. सो परमानेंट टिश्यू क्या होता है? परमानेंट टिश्यू डज नॉट मतलब give rise to another, does not give rise to new tissues. ओके, तो वो एक टिश्यू बन के रह जाते हैं उन लोग का पूरा जिंदगी. ठीक है, ऑब्वियसली उस टिश्यू में ग्रोथ होगा, उस पर्टिकुलर टिश्यू में ग्रोथ होगा, बट वो टिश्यू से दो अलग अलग टिश्यूज फॉर्म नहीं होगा. समझ में आ रहा है? सो दे आर कॉल्ड परमानेंट टिश्यूज. इज इट क्लियर? सो परमानेंट टिश्यू क्या होता है? परमानेंट टिश्यू का जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का काम क्या होता है? ग्रो करना. इसलिए ग्रो करने के लिए क्या होता है? उन लोग का प्रॉपर एक तुम्हारा साइटोप्लाज्म नहीं होता है, मतलब साइटोप्लाज्म डेंस होता है, वैक्यूल्स नहीं होता है. वैक्यूल्स क्यों नहीं होता? बिकॉज बेकार में क्यों स्टोर करेगा ना. अल्टीमेटली देयर मेन पर्पस टू डिवाइड. ठीक है, दैट इज वाई दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म. जितना भी मिनरल्स विनरल्स चाहिए नेक्स्ट सेल को, नेक्स्ट टिश्यू को बनने के लिए, सब साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है. सेल वॉल थिन रहता है ताकि इजीली नया टिश्यूज नया सेल्स फॉर्म कर सके. और प्रोमिनेंट न्यूक्लिया होता है. तो प्रोमिनेंट न्यूक्लिया क्या क्यों होता है? बिकॉज जब एक टिश्यू से दो अलग अलग टिश्यूज बनेंगे तब क्या होगा? तुम्हारा न्यूक्लियस भी डिवाइड करना पड़ेगा. सो इफ द न्यूक्लियस इज नॉट प्रॉपर्ली डिफाइंड, देन किसी सेल में न्यूक्लियस थोड़ा सा जाएगा, किसी में ज्यादा जाएगा. सो टू अवॉइड सच सिनेरियोस दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म, थिन सेल वॉल्स एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लिया. समझ में आया? सो नेक्स्ट इज परमानेंट टिश्यू. तो परमानेंट टिश्यू तो मैंने बोला ये क्या है? वो लोग ग्रो नहीं करते. they do not have the ability to divide. So, like मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का ऑपोजिट होता है. और वो लोग स्पेशलाइज्ड फंक्शन कैरी आउट करते हैं. बिकॉज देखो उनका काम ग्रो करना नहीं है. तो ग्रो करने के अलावा और क्या काम होता है? और क्या बहुत सारा काम होता है कि नहीं? प्लांट बॉडी में प्लांट को सर्वाइव करके रखने के लिए बहुत सारा अलग अलग काम होता है. सो दैट इज वाई ईच ऑफ दोस टिश्यूज परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शंस. ठीक है, तो परमानेंट टिश्यू देखो, परमानेंट टिश्यू ग्रो नहीं करते, डिवाइड नहीं करते, तो इसलिए क्या होता है? उनका शेप, साइज, फंक्शन सब फिक्स रह जाता है. तो इनिशियली जब वो फॉर्म होते हैं उसके बाद वो थोड़ा सा उसका साइज बढ़ता है, बट आफ्टर दे कम इनटू ए मैच्योर फॉर्म दे डू नॉट ग्रो एनी फर्दर. ठीक है, उन लोग का शेप, साइज, फंक्शन ये इंटैक्ट रह जाता है. सो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इस प्रोसेस को डिफरेंशिएशन कहा जाता है. सो इसी डिफरेंशिएशन का प्रोसेस के कारण ही परमानेंट टिश्यूज अलग अलग टाइप का मिलता है हम लोगों को, है कि नहीं? So what are the broad two types of permanent tissue? The broad types of permanent tissues are simple permanent tissues and complex permanent tissues. Simple permanent tissues कहाँ पर पाया जाता है? एपिडर्मिस और इनर कॉर्टेक्स. इनर कॉर्टेक्स मतलब सेंट्रल रीजन वो छोड़ के जितना भी लेयर्स ऑफ टिश्यूज है, मतलब बीच में जितना भी लेयर्स ऑफ टिश्यूज है, आउटर मोस्ट सरफेस और इनर मोस्ट कॉम्प्लेक्स टिश्यू लेयर के बीच में सिंपल तुम्हारा परमानेंट टिश्यू पाया जाता है. सो उन सब में क्या होता है? दे आर यूजुअली मेड अप ऑफ अनस्पेशलाइज्ड सेल्स. मतलब वहाँ पे इतना ज्यादा काम करने लायक, मतलब काम होता है उन लोगों का, इतना स्पेसिफिक काम नहीं होता. मेन काम क्या है? सबका कॉमन एक काम होता है, दैट इज टू स्टोर फूड. ठीक है, और उनके बीच में क्या होता है? स्पेसेस भी ज्यादा होता है, सो दैट दे कैन अलाउ डेड सेल्स टू accumulate in the outermost surface. है कि नहीं? डेड सेल्स टू accumulate in the outermost surface. इनर सर्फ लेयर्स को आउटर लेयर्स तक खाना, पानी ये सब पहुंचाने के लिए तुम्हारा उन सब के बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत ज्यादा होते हैं. एंड ऑल्सो दे आर नॉट वेरी टाइटली पैक्ड बिकॉज दैट वुड रेस्ट्रिक्ट द फ्री फ्लो ऑफ फूड एंड वाटर across the different layers of simple permanent tissues. है कि नहीं?
सो ये एक रीजन था। सो सिंपल परमानेंट टिश्यूज में भी हम लोगों ने देखा अलग अलग टाइप है। क्लोरेनकाइमा में क्या होता है, क्लोरोफिल रहता है, फोटोसिंथेसिस होता है। एरेनकाइमा में हवा स्टोर किया जाता है, ठीक है, एयर वैक्यूल्स होता है या फिर एयर सैक्स होता है। तो ऑल दोस टिश्यूज आर फाउंड इन व्हाट, एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट्स अगर अंडर वाटर है या फिर पानी में फ्लोट कर रहे हैं, सो अंडर वाटर भी है तो अंडर वाटर में क्या देखना तुम्हारा, वो पेड़ फ्लोट करता है, तो मतलब अपराइट रहता है, वो गिर नहीं जाता है। तो इसका रीजन क्या है, बिकॉज दे हैव एरेनकाइमा इन देम, ठीक है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा क्या होता है, जो प्लांट्स फ्लेक्स करते हैं, मतलब बेंड होते हैं, जिनका स्टेम मतलब मिडिल वाला जो बॉडी का रीजन है वो अगर बेंड होगा, सो उन सब में पाया जाता है। तो कहाँ पे पाया जाता है, यूजुअली टेंड्रिल्स और स्टेम्स में पाया जाता है, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स ये सब में पाया जाता है, और लीफ के स्टॉक्स में भी पाया जाता है, ताकि लीफ इजीली हवा देने के बाद इजीली बेंड हो पाए और वो टूट ना जाए, ठीक है। अगर वो स्टिफ रहेगा तो टूट सकता है। So yesterday we discussed about other examples of कोलेनकाइमा। तो कोलेनकाइमा में हम लोगों को एलोंगेटेड सेल्स मिलता है, वो सेल्स लिविंग होते हैं, वो कॉर्नर्स में थिक होता है। थिक क्यों होता है, बिकॉज जब बेंड होगा, अगर वो कॉर्नर्स में थिन हो जाएगा तो क्या होता है, टूट सकता है, तो सेल्स मे गेट डैमेज। सो जस्ट टू सस्टेन द डैमेज, टू अवॉइड द डैमेज ड्यूरिंग ए फ्लेक्स, द कॉर्नर्स जहाँ पे बेंड होता है वो सब कॉर्नर्स थोड़ा सा मोटा होता है, ठीक है। सो इन सब में क्या होता है, since they are used for bending, they have very little into intercellular spaces, so that the force of flex can be distributed across all the cells। तो सेल्स में जितना भी टिश्यूज है उसमें अगर गैप नहीं रहेगा तो वो जितना भी वो फोर्स बेंडिंग के टाइम में जितना भी उसको प्रेशर या फिर फोर्स मिलेगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सारे सेल्स में, बिकॉज दे आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। समझ में आया। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा क्या था, स्क्लेरेनकाइमा रिजिडिटी और स्टिफनेस प्रोवाइड करता है। जहाँ जहाँ स्ट्रेंथ तुमको प्लांट के जगह, मतलब प्लांट का वैसा एक सेक्शन जहाँ पे तुमको ग्रोथ नहीं चाहिए बट तुमको स्टिफनेस चाहिए, मतलब एक हार्ड सा सरफेस चाहिए, तो उस सब केस में तुम्हारा स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू allows those regions to obtain that stiffness and rigid structure। ओके, तो ये क्यों होता है, बिकॉज उनमें उनका जो सेल होता है, दे आर वेरी लॉन्ग एंड नैरो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लिग्निन। तो लिग्निन मेक्स देम स्ट्रॉन्ग, मतलब हार्ड बना देते हैं, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पाया जाता है, स्टेम में पाया जाता है। स्टेम में तो रहना ही पड़ेगा बिकॉज द प्लांट हैज टू स्टे अपराइट। सीड्स के सरफेस में, ताकि सीड डैमेज ना हो। सीड का अंदर वाला जो पोर्शन होता है वो बहुत डेलिकेट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आम का जो सीड होता है, आम का जो गुठली होता है, देखा है कि नहीं। हाँ सर। तो वो क्या होता है, उसका जो आउटर पोर्शन देखना वो बहुत हार्ड होता है। बट कभी मैंगो का सीड तुम लोगों ने ब्रेक किया है, गुठली को ब्रेक किया है कभी। सर क्या समझ में नहीं है। आम के गुठली को कभी ब्रेक किया है, तोड़ के देखा है अंदर में क्या है। हाँ सर। अंदर में ब्लैक कलर का, हाँ सर। अंदर में ब्लैक कलर का मैंगो सीड्स होता है, बहुत सारा आम होता के है। गुठली को। आम के गुठली को अगर कभी तोड़ के देखोगे तो अंदर में तुमको ब्लैक ब्लैक कलर का बॉल्स टाइप का, छोटा छोटा दाना दाना टाइप का बॉल दिखेगा। सो दोस आर नथिंग बट। टूटता ही नहीं है। क्यों टूटता नहीं है, मैंने खुद तोड़ा है, क्यों नहीं टूटेगा। तो सुखा के तोड़ना पड़ेगा सर। नहीं, नॉर्मली टूट सकता है, तुमको तो काट दे सकते हो ना बीच में से। हाँ सर, ये भी हो सकता है। हाँ, वो ट्राई करके देखना। तो उसमें क्या होता है, जो सीड्स होता है वो तो दोस आर एक्चुअली द सीड्स व्हिच ग्रो इनटू प्लांट्स। सो एक आम के गुठली से यू कैन ग्रो ऑलमोस्ट 12 to 15 मैंगो ट्रीज, ठीक है। एक आम के गुठली से इतना सारा सीड्स होता है। बट उस सीड को बचा के रखने के लिए द सरफेस हैज टू बी हार्ड, बिकॉज ग्राउंड में अगर तुम डायरेक्टली वो ब्लैक कलर का सीड्स, जो दाना दाना टाइप का सीड्स होता है, उसको अगर दे दोगे तब क्या होगा, वो सीड्स डैमेज हो जाएंगे। सो एक प्रॉपर पोजीशन में,
प्रॉपर पोजीशन के पहले अगर तुम्हारा मतलब प्रॉपर एक फॉर्म लेने के पहले अगर तुम्हारा सीड्स डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाते हैं, बिकॉज देखो मिट्टी में इतना सारा अलग अलग टाइप का तुम्हारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स रहता है, हार्मफुल बैक्टीरिया रहता है, सो दे कैन डैमेज द सीड्स. सो जस्ट टू मेक द सीड्स मोर मतलब जस्ट टू मेक द मोर सस्टेनेबल क्या किया जाता है, उसका सरफेस, सीड का जो सरफेस है उसको बहुत हार्ड कर दिया जाता है. सो उसमें वो सीड का सरफेस में क्या होता है, लिग्निन होता है. जो तुमने तो थोड़ी देर पहले बोला ना कि वो तोड़ नहीं पाते हो. क्यों तोड़ नहीं पाते हो? बिकॉज दैट कैन मैंगो का जो सीड होता है वो उसका जो सरफेस होता है उसमें बहुत हाई अमाउंट ऑफ लिग्निन पाया जाता है. ठीक है, मतलब वो जो जिस सेल से बने होते हैं वहाँ पे बहुत सारा सेल्स होता है और उनमें लिग्निन होने के कारण दे बिकम मतलब हार्ड. ओके, तुम अगर मैंगो का सीड सुखा भी दोगे उसके अंदर जितना भी तुम्हारा एक्चुअल सीड्स होता है दोस माइक्रो सीड्स विल स्टे अलाइव. ठीक है, सो नेक्स्ट है तुम्हारा यहाँ पे पाया. तो नेक्स्ट हम लोगों ने तो ये तो था अंदर वाला जो लेयर्स होता है, ठीक है, परमानेंट टिश्यू का. नेक्स्ट कम्स द एपिडर्मिस, है कि नहीं. एपिडर्मिस क्या है? एपिडर्मिस तुम्हारा जो आउटर मोस्ट देखा था हम लोग, आउटर मोस्ट जो सरफेस होता है कोई भी चीज का, एनिमल का बोलो प्लांट का बोलो, उसको क्या कहा जाता है? उसको एपिडर्मिस कहा जाता है. दैट इज कॉल्ड द एपिडर्मल लेयर और द एपिडर्मिस, एक ही बात है. तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ इट इज कॉल्ड द स्किन ऑफ द प्लांट. तो वो स्किन पूरा प्लांट को कवर करता है, लीव्स को भी कवर करता है, स्टेम को भी कवर करता है, रूट्स को भी कवर करता है, एवरीथिंग. सो क्यों चाहिए? बिकॉज प्लांट का जो इनर सर्फेसेस होता है, इनर लेयर्स होता है, दे आर एक्चुअली डेलिकेट. ठीक है, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स, दे आर वेरी डेलिकेट, है कि नहीं. एंड दैट इज व्हाई टू सस्टेन दोस हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस, बिकॉज प्लांट्स तो एनिमल की तरह नहीं है ना. एनिमल का जो स्किन होता है वो पतला होता है, प्लांट्स का मोटा होता है. क्यों मोटा होता है? बिकॉज दे हैव टू स्टैंड इन दैट सेम प्लेस थ्रू आउट सीजन्स, अक्रॉस डिफरेंट हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस. इसलिए थिकनेस, जितना हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन में वो प्लांट ग्रो करेगा उतना उसका एपिडर्मिस का थिकनेस बढ़ता जाएगा. बिकॉज मोर द थिकनेस मोर इज द प्रोटेक्शन फ्रॉम द सराउंडिंग कंडीशंस. समझ में आया ये सब? तो समझ में आया? हाँ. सो एपिडर्मिस एक सिंगल लेयर है, ऑब्वियसली आउटर मोस्ट लेयर को इस एपिडर्मिस कहा जाता है. तो एपिडर्मिस में एक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स रहता है विच इज कॉल्ड द एपिडर्मल सेल. ठीक है, सो एपिडर्मल सेल्स क्या होता है? एपिडर्मल सेल्स खुद से एक लेयर फॉर्म करते हैं. एपिडर्मल सेल्स का तो एक लेयर होता ही है. दोस एपिडर्मल सेल्स आल्सो फॉर्म ए लेयर. ठीक है, सो दे फॉर्म ए लेयर विच इज वैक्सी. तो दे फॉर्म ए एक सब्सटेंस सिक्रेट करते हैं सराउंडिंग में. सो दैट इज बिट ऑफ वैक्सी एंड वाटर रेजिस्टेंट सब्सटेंस. तो वो क्या करते हैं, ऊपर में एक और प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करते थे. मतलब एपिडर्मिस को प्रोटेक्ट करने वाला और दूसरा पतला सा लेयर. ठीक है, जैसे पानी या फिर ये सब ताकि वो जमा ना हो पाए, फंगस ये सब अटैक ना कर पाए. ठीक है, बिकॉज अल्टीमेट एपिडर्मिस आल्सो हैज सेल्स, है कि नहीं. तो उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए ड्यूरिंग द ग्रोइंग ईयर्स, जब प्लांट ग्रो कर रहा है तो उसका एपिडर्मिस पतला होता है. सो फॉर प्रोटेक्टिंग देम the cells secrete that waxy water resistant substance which forms a thin protective layer over the epidermis. ठीक है, और से वो क्योंकि वो सिंपल एक सिंगल लेयर होता है, तो दैट इज व्हाई those cells are flatter. तो फ्लैट होता है और उनका सेल वॉल थिक होता है. तो सेल वॉल थिक होने के कारण क्या होता है, सेलुलर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है. इसलिए बाहर का जो लेयर है प्लांट्स का वो थोड़ा सा हार्ड होता है. ठीक है, समझ में आया सबको? हाँ. So next we studied some special epidermal parts जो प्लांट में पाया जाता है, वो एपिडर्मिस में पाया जाता है. बट they are actually made, they have some special features. फॉर एग्जाम्पल स्टोमाटा के बारे में तो सबको ही पता है.
स्टोमाटा पोर्स, तो वो पोर्स कहाँ पे अवेलेबल होता है? लीव्स के एपिडर्मिस में होता है। तो स्टोमाटा को कौन, मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग कौन कंट्रोल करता है? द गार्ड सेल्स, ठीक है। तो वो पोर्स क्यों चाहिए? फॉर ट्रांसपीरेशन एंड गैस एक्सचेंज। रूट्स में क्या होता है? रूट्स में भी तुम्हारा एपिडर्मिस होता है, तो एपिडर्मिस से क्या होता है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, तुम्हारा एपिडर्मल सेल्स जो होता है, एपिडर्मल सेल्स वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली दे मतलब वो डायरेक्टली एक इनलेट की तरह काम करते हैं और ऑटोमेटिकली दे also have some also grow some hair like structures, वो एपिडर्मिस से ग्रो होता है वो hair like structures, so those hair like structures actually increase the area of absorption of water and minerals from the soil। और आज का क्लास को तो पता ही है, जो मैंने थोड़ी देर पहले पर समझाया। कॉर्क में कॉर्क क्या होता है? कॉर्क आर एक्चुअली मेड बाय इनर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। तो इनर में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होता है वो लेयर्स फॉर्म करते हैं, बिकॉज बाहर का लेयर जो होता है वो डैमेज हो जाता है। दोस डैमेज सेल्स हैव टू बी, मतलब डैमेज होने के कारण क्या होता है? दे कैन नॉट प्रोटेक्ट द इनर लेयर्स। तो इनर लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए और एक सेकेंडरी तुम्हारा क्या फॉर्म करता है? सेकेंडरी एक मतलब दूसरा तीसरा ऐसा टाइप का 2-3 लेयर्स ऑफ एपिडर्मल सेल्स फॉर्म कर देता है, ठीक है। दैट इज वाई दे द ट्री द longer the tree grows, the more hard, the more brown is the outermost surface, ठीक है। सो उसमें क्या होता है? सुबेरिन होता है, तो सुबेरिन मेक्स देम इम्पेरियस टू गैसियस एंड लिक्विड मीडियम। और कॉम्प्लेक्स के बारे में तो पता ही है, कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? अलग अलग टाइप का सेल्स मिलता है, अलग अलग टाइप का सेल्स या फिर टिश्यूज से बना रहता है। सिंपल में सिर्फ एक ही टाइप का सेल्स मिलता है। तो मेन क्या क्या है? मेन है जाइलम और फ्लोएम। जाइलम में ट्रैकिड, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स होता है, और फ्लोएम में 5 अलग अलग टाइप का टिश्यूज और सेल्स होता है। सो उनका काम अलग अलग होता है। फ्लोएम का मेन काम है फूड लीव से बाकी पार्ट्स तक कैरी करना। फ्लोएम इज ऑल्सो कनेक्टेड टू द जाइलम, तो जाइलम में भी वो रिलीज कर दे सकता है। तो जाइलम से फिर से तुम्हारा बाकी पार्ट्स तक ट्रेवल कर सकता है, रूट तक भी जा सकता है, ठीक है। वंस इट रीचेस द जाइलम फ्रॉम द फ्लोएम, इट कैन रीच टू अदर पार्ट्स ऑफ, ठीक है। सिमिलरली जैसे जाइलम से फिर से तुम्हारा फ्लोएम कनेक्टेड होगा दूसरा पार्ट तक, है कि नहीं। तो तुमने लीफ का जो फूड बनाया है, लीफ से तुमने फ्लोएम के थ्रू पास कर दिया, खाना पास कर दिया जाइलम में। अभी जाइलम से खाना रूट तक जाएगा। अभी रूट जाइलम फाइबर से रूट का जो इनर सरफेस मतलब सिंपल टिश्यूज होता है, सिंपल परमानेंट टिश्यूज होता है, वो सब तक कैसे खाना पहुंचेगा? वहां पे भी फ्लोएम काम में आएगा, समझ में। फ्लोएम को तुम ऐसे अगर दोनों को एक साथ में पढ़ना चाहो तो यू कैन थिंक लाइक दिस इज जाइलम, यहाँ पे तुम्हारा लीव्स है, ठीक है। यहाँ पे खाना बनाया है, तो यहाँ पे तुम्हारा दिस इज फ्लोएम। सोचो यहाँ पे तुम्हारा ब्रांच है, ब्रांच में फ्रूट है। सो ये जो ब्रांच है, ब्रांच तक कौन लेके जाएगा? जाइलम में तुम्हारा फूड यहाँ तक आ गया, तो फूड विल ट्रेवल थ्रू हियर एंड इट विल कम हियर, सो दैट ब्रांच विल कंटेन फ्लोएम, है कि नहीं। ब्रांच में भी क्या रहेगा? फ्लोएम रहेगा। सो दैट फ्लोएम विल मेक द फूड रीच टू डिफरेंट। सो जो एक फ्रूट में फूड को डिपॉजिट करना है एक फ्रूट में, है कि नहीं। यहाँ पे एक फ्रूट है, तो एक एप्पल, ठीक है। सो फ्रूट तक कौन लेके जाएगा फूड को? फ्लोएम लेके जाएगा, समझ में आया। तो दिस इज हाउ जाइलम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में रहता है, मतलब वो जो स्टेम होता है, स्टेम के बीचों बीच ही रहता है सिर्फ। बट बाकी पार्ट्स में ब्रांचेस हो गया या फिर वो सब में फ्लोएम जाइलम रहता है, बट इतना मोटा नहीं होता है, फ्लोएम ज्यादातर रहता है, समझ में आया। लीफ से देकर फिर सिमिलरली यहाँ पे अगर जाइलम है तो जाइलम रूट के साथ भी कनेक्टेड होगा, तो रूट में भी क्या होगा? फ्लोएम होगा। तो रूट तो अगर किसी जैसे कोई प्लांट में रूट्स में खाना स्टोर होता है, फॉर एग्जाम्पल पोटैटो, है कि नहीं। पोटैटो
एक्चुअली इट्स अ रूट मॉडिफाइड एज फूड, है कि नहीं? सो वहां पे भी कहाँ कैसे जाता है, जाइलम से जो रूट का जो फ्लोएम कनेक्टेड है वहां पे भी तुम्हारा, सोचो यहाँ पे एक पोटैटो है, सो दीज आर एक्चुअली द रूट्स, सो पोटैटो तक ये रूट ही अल्टीमेटली पोटैटो बन जाता है। सो वो भी फ्लोएम के थ्रू ही होता है। समझ में आया कैसे काम करता है दोनों एक साथ में? इट्स बहुत सिंपल सा वर्किंग होता है, इतना सिंपल नहीं होता है, बट ओवरऑल यही तुम्हारा प्रोसेस है। समझ में आया? हाँ बाकियों को समझ Yes, में आया? हाँ सर। तो होपफुली Yes, sir. जब तुम लोग पढ़ोगे ये चीज समझ में आएगा। सो स्टडी द चैप्टर केयरफुली, और मैंने जो लिखा है यहाँ पे लिख लेना, बस ऐसे तरीके से अगर लिखोगे तो समझ में आएगा। टू राइट इट इन आंसर फॉर्म, आंसर की तरह अगर लिखोगे, आंसर की तरह पढ़ोगे, तब समझ में आएगा। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। कल फिर से एनिमल टिश्यूज हम लोग पढ़ेंगे। ओके, सो विल स्टडी एनिमल टिश्यूज फ्रॉम टुमारो। एनिमल टिश्यूज भी बहुत सिंपल सा ही है, वहाँ पे इसके अलग अलग टाइप नहीं होता है, मतलब सिंपल कॉम्प्लेक्स ऐसा रखा नहीं, ग्रोइंग नॉन ग्रोइंग ऐसा नहीं है, मतलब इसमें थोड़ा सा अलग होता है। और अलग अलग टिश्यूज अलग अलग पार्ट्स में पाए जाते हैं, ठीक है? नर्वस टिश्यूज होता है, मसल टिश्यूज होता है, ब्लड टिश्यूज होता है, ठीक है? मसल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एक है, नर्वस टिश्यू एक है, उसके बाद तुम्हारा कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या है, एक रीजन को दूसरे, मतलब यूजुअली इट्स लाइक नर्व बट फॉर कनेक्टिंग नर्व्स एंड मसल्स, ठीक है? तो कनेक्शन का काम करते हैं। और एक है तुम्हारा एपिथेलियल। एपिथेलियल तुम्हारा एक्चुअली सरफेस में पाए जाते हैं, ऑर्गन्स का सरफेस, स्किन का सरफेस, ठीक है? सो ऑल दोस आर प्रोटेक्टिव टिश्यूज, ठीक है? तो जितना भी, जैसे स्टोमक को कोई प्रोटेक्ट कर रहा है कोई टिश्यू का लेयर, तो वो भी दोज आर आल्सो एपिथेलियल टिश्यूज। हम लोग का स्किन कोई मतलब हाथ के ऊपर जो स्किन होता है उसको कोई प्रोटेक्ट कर रहा है, दोज आर आल्सो एपिथेलियल टिश्यूज, ठीक है? एपिथेलियल वर्ड आता है एपिडर्मिस, दैट इज आउटर सरफेस। So we will study all of those in the next class. तो प्लांट का जो टिश्यू है समझ में आया सबको? हाँ बाकियों को समझ में आया? नवोदय, ऋषिकेश, कार्तिक, प्लांट टिश्यू क्लियर? हाँ सर। Yes, sir. Yes sir. टफ लगा क्या? नहीं बायोलॉजी इंटरेस्टिंग है, अगर तुम इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग। सो थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। बाय गुड नाइट। मैथ्स में किसी का अगर कोई डाउट है लिख के रखना, कल पूछ लेना, ठीक है? Okay sir. बाय बाय। Bye, sir.